नमस्कार, आप देख रहे हैं हितैषी की जंग न्यूज़। सटीक खबरों के लिए कार्यालय पर यहाँ आपको थाना जमा के गांव सुमेरा के रहने वाले कुछ लोगों ने यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर पर टिप्पणी करने को लेकर के यह थाना जमा में शिकायत की। इनका ये मानना था कि महाराणा प्रताप की कुछ लोग गांव में शोभा यात्रा निकाल रहे थे, उसी दौरान शोभा यात्रा के दौरान ही दलित समाज पर कुछ गलत टिप्पणी कर रहे थे। बाबा भीमराव अम्बेडकर भी गलत टिप्पणी कर रहे थे। इसी को लेकर के इन्होंने थाना जमा में शिकायत की। और मेरा गांव सुमेरा दरियापुर और मेरा थाना कहते हैं जमा है, तहसील गवान है, जिला अलीगढ़। क्या नाम है भैया आपका? मेरा नाम प्रेमनाथ सिंह है। मैं गांव सुमेरा का रहने वाला हूं। और जो हमारे सम्मानित साथी हैं ये कल दिनांक 9 तारीख को गाँव में सुमेरा में महाराणा प्रताप जयंती की शोभा यात्रा निकली थी, जो खूब अच्छे धूमधाम से निकली थी। हम लोगों को उनसे आपत्ति नहीं है, किंतु पूरे गांव में घूमने के बाद जैसे ही घूमने के बाद आते हैं तो इस जाटव समाज में बाबा साहब की प्रतिमा के सामने कुछ लोगों ने, जो कि बाहर से बुलाए थे और गांव के लोग भी थे उसमें, उन लोगों ने मतलब एक उपद्रव गाने पर और उसके बाद बाबा साहब का अपमान करने का काम किया, जिससे कि उन्होंने क्या कहते हैं तलवार को ऐसे करके कि तुम्हारे बापों के बाप महाराणा प्रताप और तुम्हें झुकना पड़ेगा, इस तरीके से गाना था। जिसमें एक क्या कहते हैं सम्मानित व्यक्ति यानी परम पूज्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब, उन लोगों ने पूरी तरह से क्या कहते हैं बाबा साहब के एक मान सम्मान और बहुजन समाज के लोग एवं दलित समाज के पूर्व भारत के रहने वाले लोगों के खिलाफ एवं सुमेरा में एक दंगा की संभावना के तहत उन लोगों ने पूरी कोशिश की है। और हम लोग शांतिपूर्वक से अभी थाने भी गए थे। थाने हम लोगों ने तहरीर दी। तहरीर में हम लोगों की खाली उन लोगों के ऊपर उठा के लेके आए, लेकिन अच्छी तरीके से सुनवाई नहीं हुई है। उसके बाद हमने एसएसपी ऑफिस आए, अभी हम यहीं पर हैं एसएसपी ऑफिस के पास, और हम प्रयास ये कर रहे हैं उन लोगों के पास उन लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो, क्योंकि हमारी थानों में नहीं सुनी जा रही है। वो सुनी क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि सामाजिक लोगों ने, तत्व लोगों ने, उनके लोगों ने किसी ने फ़ोन वगैरह कर दिए, जिससे कि एसओ साहब दबाव में आ चुके हैं। हमें ऐसा लगता है क्योंकि उन्होंने उनके ऊपर केस लिखने की अपेक्षा हमको ही धमका के वहाँ से भेज दिया है। हम ही लोग अभी काफ़ी परेशान हैं। हम शासन प्रशासन से मांग करते हैं कि जिन्होंने गलत किया है उन लोगों के ऊपर सख्त से कार्रवाई हो, और अन्यथा कार्रवाई नहीं होती है तो उसका परिणाम गलत हो। आप किस पार्टी से हैं, किस संस्था से हैं? मैं पार्टी से नहीं हूँ, मैं गाँव सुमेरा से हूँ, गांधी का भतीजा जी। तो किस तरह का वो निकाल रहे थे, आयोजन कर रहे थे आप? वो निकाल रहे थे, शोभा यात्रा निकाल। अच्छा, शोभा यात्रा किनकी? महाराणा प्रताप जी की। अच्छा। जिससे कि हमारे गांव की हमें हमेशा निकली है, हमें ना आगे आपत्ति ना पीछे आपत्ति, हमें कोई आपत्ति नहीं थी। किंतु उन लोगों ने जानबूझ करके हमारे पास वीडियो भी है, वीडियो चला के देना, वीडियो भी है जिसमें वीडियो उन्होंने जानबूझ करके एक दंगे की कोशिश की है, जो कि हमको बहुत ठेस। अच्छा, वो सुमेरा गांव के ही हैं? नहीं, मेरा गांव के नहीं है, अलग अलग बाहर से बुलाए थे। अच्छा, क्यों? वो किन लोगों ने बुलाए थे? ये बुलाए थे शायद तुम्हारे क्या कहते हैं, नहीं भोजपुर गढ़ी अन्य लोग थे, ये बुलाए थे तुम्हारे क्या कहते हैं, क्या नाम था उनका? ठाकुर गोविंद सिंह, महेंद्र सिंह और दफेदार सिंह के सपुत्र जी है। तो क्या झगड़े की संभावना है या कोई घटना करने का प्रयास यही है? अन्यथा आप एक चीज बताएं, अगर झगड़े के प्रयास से नहीं होते तो वो लोग गाँव में जब शोभा यात्रा प्रत्येक गाँव में निकाली जाती है तो वो अपने गाँव को छोड़ के हमारे गाँव में क्यों आए? क्योंकि वो इसलिए आए क्योंकि एक तरीके से क्या कहते हैं दंगा होरास किया जाए, और हम लोग भी सोच रहे हैं कि ये दंगा ना हो और शांतिपूर्ण तरीका जो लोगों पे कठोर से कठोर कार्रवाई हो, अन्यथा ये दंगा हम लोगों का बहुत ऊंचे लेवल पर जाएगा। हमारी शासन प्रशासन से यही काम है। इस समय कप्तान साहब के ऑफिस में आए हुए हैं, तो उनसे क्या मुलाकात हुई है? अभी मुलाकात नहीं हो पाई है क्योंकि आज शनिवार है, कप्तान साहब नहीं मिल पाए हैं। और हम जब तक इस केस से पीछे नहीं हटेंगे जब तक हमारी केस को और हम लोगों को संतुष्टि नहीं होती है। अच्छा, इस संबंध में थाने से आपको सूचना दी हो, थाने पे गए हो, तो उन लोग थाने सर से क्या कार्रवाई? उन लोगों ने हमको बैठा के समझा दिया, बल्कि हमारी एक एफआईआर दर्ज करने तक के लिए ये बोल दिया है कि मैं अपने स्तर से करूँगा। हमने बोली उस पर एफआईआर करो, तो बोले कि मैं अपने स्तर से करूँगा। इसी बात को लेकर हमारी बहस भी हुई और हम लोगों ने उनकी जब बात नहीं मानी तो उन्होंने ये किया है कि जैसे ही हम लोगों ने बात नहीं हुई तो हमारे समाज के लोग 50 से 60 लोग थे, उन लोगों को डंडे के साथ और कम 10 से 15 पुलिस वालों ने धक्का मार के, एक तरीके से धक्का मारते हुए जाएगा, तुम पे जो खड़ा जाए वो उखाड़ देना, तुम्हारी एप्लीकेशन तुम पे जो खड़ा है वो कर देना। ये इंस्पेक्टर साहब के बयान थे। तो आप किस समाज से? मैं जाटव समाज से ही। अच्छा, सभी लोग आप जाटव समाज से? जाटव समाज से भी हैं, वाल्मीकि समाज से भी हैं, यादव समाज से भी हैं यहाँ पर भाई, और मुस्लिम समाज से भी भाई आ रखे हैं, और आने के लिए काफ़ी लोग भी आने के लिए अभी संभावना है। तो ये जमा इंस्पेक्टर का क्या नाम है, क्या कह रहे थे? उनका कहना ये था
कि क्या कहते हैं मैं अपने स्तर से मुकदमा कायम करूँगा। हमने बोला कि मुकदमा कायम तो तुम अपने स्तर से जो करना है वो करना, लेकिन कम से कम पकड़ धकड़ करवाओ। तो पकड़ धकड़ करवाने के बाद जो सख्त सख्त कार्रवाई है उस कार्रवाई को, क्योंकि ये सम्मानित व्यक्ति है, यदि हम उनके खिलाफ अगर ऐसी कोई टिप्पणी करते तो वो शायद वो हमारे ऊपर मुकदमा लिखते हैं। क्यों वही चीज़ हम चाह रहे हैं कि अपनी पद की गरिमा रखते हुए एसएस साहब से और एसएसपी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि अपनी पद की गरिमा रखते हुए उन लोगों पर सख्त सख्त कार्रवाई हो, जिससे कि ये सामाजिक दंगा आगे ना बढ़े। क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे आप सभी जानते हैं एक युद्ध चल रहा है, अन्यथा हम लोगों में ये गहरा युद्ध करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये बात बहुत ऊंची जाएगी। क्योंकि एक तो ये बाबा साहब के सम्मान को ठेस, बहुजन समाज के सम्मान को ठेस और दलित समाज के सम्मान को ठेस पहुंचाने को पूरी तरह से जानबूझ करके स्पष्ट तरीका से जानबूझ कर प्रयास किया गया है। उससे बहुजन समाज में दलित समाज इतना आक्रोश है, आप इस समय देख रहे हैं 50-60 लोग हैं इस समय, अभी 50-60 लोग जमा थाने पर हैं, 50-60 लोग अभी कोर्ट में, क्योंकि कोर्ट आज बंद है तो वहाँ से लोग लौट चुके हैं, वो आने वाले हैं अभी आपके पास। सभी लोग सभी जगह जा चुके हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं। जब तक खाना पीना सभी लोग त्याग करने की मांग कर रहे हैं, जब तक लोगों का अच्छी तरीके से मुकदमा नहीं होता है तो शायद वो अपना खाना पीना त्याग करके जमा थाने पर मूच करेंगे और उसके बाद में रोड फोड़ को भी जाम कर सकते हैं। कोई गिरफ्तारी वगैरह भी हुई है? गिरफ्तारी वगैरह कुछ नहीं हुई है, वो उल्टा हमको गिरफ्तार करने की धमकी दे रहे हैं। अच्छा अच्छा, हाँ, इसीलिए हम एसएसपी साहब के यहाँ गुहार लगाने आए। चलो जी।